अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हैं और कहता है इनको ऐड भी करें, सब्ट्रैक्ट भी और इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करें। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं सिंपली, ताकि हमें प्लॉट करने में आसानी हो। तो ये हमने इनको ऐड किया, ठीक है। 2 पॉइंट्स निकल आए, एक 7 और दूसरा 0, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने 7 देखना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 देखना है, ठीक है। अच्छा, फिर है जी नीचे इसका ग्राफ प्लॉट किया हमने। अच्छा, ग्राफ इस तरह से नहीं प्लॉट करना कि सिर्फ Z1 इधर से आप प्लॉट कर दें, उधर से Z2 प्लॉट कर दें और फिर Z1 प्लस Z2 का सम प्लॉट कर दें, ऐसे नहीं करना। इससे पहले आपको हेड टू टेल रूल समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। हेड टू टेल रूल फिज़िक्स में मे बी 9 क्लास की फ़िज़िक्स में भी हो था। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक वेक्टर का जहाँ हेड हो वहाँ दूसरे वेक्टर का टेल हो, और जहाँ से जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ हो, ठीक है। तो अब इस आपकी बुक में पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू हुआ हुआ ये हेड टू टेल रूल वाला, तो हम उसी के थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह बताना है कि Z1 में Z2 ऐड हुआ और ये रिजल्टेंट वेक्टर बना, इस तरह से आपने शो करके दिखाना है, ठीक है। तो अब हम इधर शो कराते हैं। पहले Z1 को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। Z1 हमारे पास क्या था, 5 + 3 आयोटा, तो ये हमने प्लॉट कर दिया, यहाँ पर आ रहा है, सही है, ये Z1। Z2 हमारे पास क्या था, Z2 हमारे पास था 2 - 3 आयोटा, तो ये यहाँ पर प्लॉट हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये लिख भी दिया कि ये Z2 है, यहाँ पे लिख दिया कि ये Z1 है। अब इनका जो सम आया था वो था 7 + 0 आयोटा, तो y कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर 0 होता है, और 7 x क्या है, 7 है, तो यहाँ पर ये प्लॉट होगा, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर ही लाइन लगाई है, बोल्ड कर दिए ताकि आपको पता चले ये रिजल्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यानी Z1 को Z2 में ऐड करने से आया, सॉरी ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखना Z1 को Z2 से पे ऐड करने से आया। लेकिन काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि इस तरह से Z1 में Z2 ऐड हुआ और ये रिजल्टेंट फैक्टर आया। Z1 है, आपने यहाँ पर Z2 जोड़ना है आगे, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये वाला रिजल्टेंट फैक्टर बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपने प्रूव करना है। इस तरह नहीं करना कि सिर्फ Z1 Z2 आप प्लॉट कर दें और फिर अकेले से सम प्लॉट कर दें, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब ये Z2 हमारे पास क्या था, Z2 था 2 और राइट साइड की तरफ, तो इससे 2 पॉइंट्स आगे जाना है। तो 2 पॉइंट्स जब आप यहाँ से आगे जाएंगे तो 6 और 7 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। 6 और 7 पर, 5 पे है तो आगे 6 और 7 पर पहुँच जाएंगे तक। अच्छा, अब यहाँ से 3 पॉइंट्स नीचे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने 3 पॉइंट्स नीचे आना है, यानी यहाँ पर पॉइंट है ना, तो यहाँ से 3 पॉइंट्स नीचे आना है। अब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक 1, तो आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। पहले आप यहाँ थे, यहाँ से 2 यूनिट्स राइट साइड पे गए, 3 यूनिट्स नीचे आए तो यहाँ आ गए, ठीक है। अब ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट हो गया कि आपने Z1 में Z2 ऐड किया तो ये वाला रिजल्टेंट फैक्टर आ गया, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, एडिशन के केस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों या ना भी हों कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो Z1 के साथ Z2 जोड़ा तो तब तो रिजल्टेंट फैक्टर बना, लेकिन Z2 के साथ तो हमने Z1 नहीं जोड़ा, इस वजह से हम Z2 के साथ भी Z1 जोड़ेंगे। तो ये Z2 हमारा प्लॉट हुआ है, इसके आगे Z1 जोड़ते हैं, फिर भी देखेंगे कि ये रिजल्टेंट फैक्टर बनता है कि नहीं, बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये Z1 क्या है हमारे पास, 5 यूनिट्स राइट साइड पर, तो इधर से 5 यूनिट्स उस तरफ जाना है, तो जाते हैं यहाँ से 1, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2 3 4 5, ठीक है। 5 यूनिट्स हमने राइट साइड पे जाना था, हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब दूसरा ये देखना है कि 3 यूनिट्स ये ऊपर था, तो अब हम यहाँ पर किधर हैं, इधर हैं, तो यहाँ से 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ जाना है, 1 2 और 3। तो हम यहाँ पर कहाँ थे, यहाँ पहुँचे थे ना, इधर से 5 यूनिट्स मूव करके, और इधर से 3 यूनिट ऊपर आए तो इस लाइन पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा हम पहुँच गए, ठीक है। अगर आप Z1 में Z2 ऐड करें तब भी ये रिजल्टेंट फैक्टर बनेगा, Z2 में Z1 ऐड करें तब भी रिजल्टेंट फैक्टर बनेगा। आप चाहे Z1 में Z2 को ऐड करें तब भी रिजल्टेंट फैक्टर बनेगा, Z2 में Z1 ऐड करें तब भी रिजल्टेंट फैक्टर बनेगा, ठीक है। ये Z1 ही है। अच्छा, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने सिंपली जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पहले सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे किया, ठीक है। रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना है, इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा मसला है बच्चे, क्यों, क्योंकि
उसने ये नहीं बताया कि Z1 माइनस Z2 करना है या Z2 माइनस Z1 करना है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ये थोड़ा सा इशू है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये करना है कि हमें माइनस Z2 निकालना है, ठीक है। माइनस Z2 निकालना है और उसको अकेले से प्लॉट करना है, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन जो होती है, अगर इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो वो इक्वल होती है Z1 माइनस Z2 Z1 प्लस माइनस Z2 की, ठीक है। अगर आप ये वाला करें या ये वाला करें, बेशक करके देख लें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज़ लेकर चलनी है ग्राफिक, जब आप ग्राफ प्लॉट करने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास माइनस Z2 का होना ज़रूरी है। माइनस Z2 हमने ये निकाल लिया है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है 5 प्लस 3 आयोटा, और ये है -2 प्लस 3 आयोटा। ये करेंगे तो 3 प्लस 6 आयोटा। अब ऊपर मैंने Z1 माइनस Z2 किया था, यहाँ पे मैंने Z1 प्लस माइनस Z2 किया है, Z1 प्लस माइनस Z2 किया है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखिए दोनों का आंसर सेम है, सही है। अगर आप ऐसे करें या ऐसे करें, बात सेम ही है, लेकिन जब ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आपने इस तरह से करना है। अच्छा, अब पहले आप क्या करें, Z1 को प्लॉट कर लें। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 है 5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अच्छा, फिर है जी Z2 को प्लॉट करना है, तो Z2 यहाँ पर कहीं आएगा, ये है Z2, ये है 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था माइनस Z2 भी निकालना है, माइनस Z2 निकाला तो ये आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये यहाँ पर आ गया, सही है। -2 प्लस 3 आयोटा, तो ये Z2 यहाँ पर प्लॉट हो गया, सही है। अच्छा, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाते हैं। पहले हमने इसका रिजल्टेंट फैक्टर फाइंड किया था, उसको प्लॉट कर लेते हैं। रिजल्टेंट फैक्टर क्या आया था, 3 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। तो 3 कहाँ पर है, 3 ये है, ठीक है। यहाँ से 6 किधर है, यहाँ से 6 ये है, यानी ये यहाँ पर, इसको मैंने ओरिजिन के साथ जोड़ दिया है कि ये हमारा रिजल्टेंट फैक्टर है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये मैंने आपको लिख कर बताया, इस तरह से इसको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये Z1 है, ठीक है। इसमें -Z2 को ऐड करना है, ठीक है। फिर अगर आप इस इधर पहुंच जाएंगे तो फिर इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये रिजल्टेंट फैक्टर आता है जब आप Z1 में -Z2 को ऐड करें, ठीक है। Z1 प्लॉट हुआ है, -Z2 को प्लॉट करना है। -Z2 क्या है, 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो आपने किधर आना है, लेफ्ट साइड पर आना है। अब आप किधर हो, 5 पर हो, इधर से लेफ्ट साइड पर 1 और 2, तो कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, ठीक है। यहाँ से 2 यूनिट्स इस तरफ। अच्छा, फिर इसमें 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ भी जाना है, तो यहाँ पर हो, अभी आप 3 के सामने हो, ठीक है। इधर से ऊपर जाना, 1 2 3, अब किधर आ गए, 6 के सामने आ गए, ठीक है। ये Z1 था, आपने इसके आगे Z2 प्लॉट किया, ठीक है। जिस तरह आप एडिशन के केस में करते थे कि Z1 में Z2 ऐड करो या Z2 में Z1 ऐड करो, तो आपने ये शो कराना होता था कि हम रिजल्टेंट फैक्टर तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल सेम यही करना है यहाँ पर भी। Z1 में -Z2 को ऐड किया तो ये रिजल्टेंट फैक्टर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर -Z2 प्लॉट हुआ है, यहाँ पर Z1 को ऐड करना है, ठीक है। Z1 हमारे पास क्या है, 5 यूनिट्स राइट साइड पर, ठीक है। तो इधर से आपने अब Z2 यहाँ पर है, ठीक है। इधर से आपने 5 यूनिट्स राइट साइड पर मूव करना है, ठीक है। अब ये किधर है, -2 के सामने, -1 तक 1 यूनिट, ओरिजिन तक 2 यूनिट्स, फिर 3 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स और फिर 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये किधर है, ये 3 के सामने ही है। अब मेरे पास स्केल नहीं है, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है, तो ये 3 के सामने ही है, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैंने इधर 5 बोला था ना, फिर मैंने बोला था 2 यूनिट्स राइट साइड पर, तो ये किधर है, ये 3 के सामने। तो अब 5 यूनिट्स किधर गए, राइट साइड पर, ठीक है। अच्छा, और Z1 में और क्या है, Z1 में है जी 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ। 3 यूनिट्स किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ जाना है, 1 2 3, तो किधर आ गए, इधर से 5 यूनिट्स राइट गए, इधर से 3 यूनिट्स ऊपर गए, तो इधर पहुँच गए, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि आप Z1 में -Z2 को ऐड करें या -Z2 में Z1 को ऐड करें, यही वाला रिजल्टेंट फैक्टर आएगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, मैंने आपको इनके आंसर्स निकाल कर दिखाए हैं कि ये इक्वल है, ठीक है, प्रूव करके दिखाया है। आई होप कि आपको समझ आया ये क्वेश्चन। बी पार्ट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, इनको ऐड करना है, ऐड किया तो ये आ गया, ठीक है। 2 पॉइंट्स निकाल लिए, 1 को x एक्सिस के अलॉन्ग देखना है, 5 को y एक्सिस के अलॉन्ग देखना है। को Z1 हमारे पास क्या है, -3 + 2 आयोटा, ये हमने प्लॉट कर दिया Z1। इधर से करेंगे जी Z2 को प्लॉट। Z2 हमारे पास क्या है, Z2 है 4 + 3 आयोटा, ठीक है। ये Z2 प्लॉट कर लिया, ये Z1 प्लॉट कर दिया, सही है। आई होप कि आपको समझ आई हो। अच्छा, अब
मैंने आपको जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बताया था कि Z1 में ग्राफिकली Z2 को प्लस करना है और इधर से Z2 में ग्राफिकली Z1 को प्लस करना है, और ये बताना है कि इधर से हम इन दो को प्लस करें या इधर से इन दो को प्लस करें, ये वाला रिजल्टेंट फैक्टर आता है। ठीक है, यानी हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, इसका रिजल्टेंट फैक्टर भी बना लेते हैं। सही है, तो वो अगर देखा जाए तो वो आया था 1 + 5 आयोटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1, वाई एक्सिस के लॉन्ग 5, ये आ गया रिजल्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब हम Z1 में Z2 ऐड करेंगे प्रूव करने के लिए कि ये हम इस रिजल्टेंट फैक्टर तक इन दो को ऐड करके पहुंच सकते हैं। तो अब हम Z1 में Z2 ऐड करते हैं। Z2 क्या है? Z2 4 यूनिट्स राइट साइड की तरफ, तो यहाँ से 4 यूनिट्स मूव करना है। 1 2 3 4, 1 के सामने 4। ठीक है, अच्छा कितने यूनिट्स ऊपर? 3 यूनिट्स। अभी किधर है? इधर, यहाँ से ऊपर 1 2 3, कहाँ आ गया? इधर। इधर से कितने यूनिट्स राइट की तरफ? वो 4 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ, तो किधर आ गए? रिजल्टेंट फैक्टर तक पहुंच गए ना। इससे ये प्रूव हो गया कि Z1 + Z2 इस फैक्टर की इक्वल है। सही है, यानी हमने सही प्रूव किया। अच्छा फिर है जी, अब हम Z2 में Z1 को ऐड करेंगे। तो Z1 में Z1 क्या है? Z1 3 यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ, तो आपने क्या करना है? 3 यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट 2 3, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, और 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ, अभी किधर है? इधर है। यहाँ से 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ 1 2। ठीक है, यहाँ से 3 यूनिट्स गए लेफ़्ट की तरफ, 2 यूनिट्स गए ऊपर की तरफ, तो दोबारा रिजल्टेंट फैक्टर तक पहुँच गया। इससे ये प्रूव हुआ कि Z1 में Z2 ऐड करें या Z2 में Z1 ऐड करें, यही वाला फैक्टर आएगा। अच्छा Z1 - Z2 करेंगे 7 - आयोटा आ गया। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस अप्रोच को लेकर हम चलेंगे ग्राफ में। अच्छा जी, अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत इजी है। ठीक है, Z1 क्या था? -3 + 2 आयोटा, ये प्लॉट कर दिया Z1, ऊपर लिख भी दिया। इधर से Z2 क्या था? Z2 था जी 4 + 3 आयोटा, ये भी प्लॉट कर दिया। मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि -Z2 भी प्लॉट करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो वो बात अब मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ कि आप सब्ट्रैक्शन में, मैं वो पहले बता भी चुकी हूँ कि Z1 - Z2 करें या Z1 ± Z2 करें, वो इक्वली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? Z1 आपने प्लॉट कर लिया, -Z2 प्लॉट करेंगे, तो -Z2 हमारे पास क्या होगा? -4 - 3 आयोटा, ये Z2 प्लॉट हो गया। ठीक है, ये लाइन जो ये गलती से लग गई थी, ये आप लोगों ने नहीं लगानी। ठीक है, इसको इधर से -Z2 प्लॉट कर लिया, ये Z1 प्लॉट हो गया, ये Z2 प्लॉट हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट फैक्टर हमारे पास क्या आया था? रिजल्टेंट फैक्टर आया था -7 - 1 आयोटा, इधर से -7 इधर से -1 आयोटा, ये रिजल्टेंट फैक्टर आ गया, नीचे लिख भी दिया। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराना है कि Z1 में अगर हम -Z2 को ऐड कराते हैं तो ये वाला वेक्टर बनता है, यानी हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराते हैं। अब -Z2 क्या है? -4 यूनिट्स लेफ़्ट तरफ। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर, तो इधर से 4 यूनिट्स लेफ़्ट हम मूव करेंगे। 1 2 3 4, 7 तक पहुँच गए। ठीक है, और 3 यूनिट्स किधर थी? नीचे की तरफ थी, तो यहाँ से 3 यूनिट्स नीचे भी आना है। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। ठीक है, यानी यहाँ पर पहुँच गए। सही है, यहाँ से हमने 4 यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ मूव किया और 3 यूनिट्स नीचे की तरफ मूव किया, तो हम रिजल्टेंट फैक्टर तक पहुँच गए। इससे ये बात प्रूव होती है कि Z1 में -Z2 ऐड करें तो हमारे पास ये वेक्टर बनता है। ठीक है, अब -Z2 में अगर हम Z1 ऐड करें तब ये बनता है कि नहीं, ये भी देखते हैं। ठीक है, -Z2 प्लॉट हुआ है, Z1 क्या है? 3 यूनिट्स लेफ़्ट साइड पर, यहाँ से 3 यूनिट्स लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ से 2 यूनिट्स नीचे की तरफ, तो ये 1 और 2, यहाँ पहुँच गया ना। अब आपने Z1 में -Z2 ऐड किया तब भी ये इसी वेक्टर पर आप पहुँचे, -Z2 में Z1 ऐड किया तब भी इसी वेक्टर पर आप पहुँचे। फिर आता है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में उसने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए और कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करा के ग्राफिकली शो करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो एक है Z1 4 + 2 आयोटा, दूसरा है Z2 -2 + 3 आयोटा। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया। 4 2 ज़ार 8, फिर 4 3 ज़ार 12 आयोटा, 2 2 ज़ार -4 आयोटा और 2 3 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किए, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, रियल को रियल के साथ लिख लिया, इमेजिनरी को साइड पे, तो ये आ गया -14 + 8 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसके हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए कि एक्स एक्सिस पे हमने -14 देखना है और वाई एक्सिस पे 8 देखना है। हमेशा एक्स पहले वाला होता है और वाई बाद वाला होता है 1। तो इसको पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराएंगे। 4 की तरह 4 आता है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे,
और 2 जो है वाई एक्सिस पे इधर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके साथ हमने लाइन लगा के और इसको मार्क कर दिया। और Z2 के अंदर ये इसने दी हुई है वैल्यू -2 + 3 आयोटा Z2 में। तो Z2 पे माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है -2 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है 3 आयोटा। तो 3 जो है ये इधर 2 और 3 के दरमियान कहीं लाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसको हमने लाइन के साथ जोड़ दिया। फिर आता है Z1.Z2। Z1.Z2 का आंसर क्या आया था हमारा -14 + 8 आयोटा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमारे पास हमने क्या देखना है -14 और इधर से क्या देखना है 8। तो इसको हम आपस में जोड़ देंगे और ये वाला हमारा होगा Z1.Z2। ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी सेम वैसे ही 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने लिखा -2 + 4 आयोटा डॉट 3 - आयोटा। -2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर 4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर सिंपली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की और ये हो गया माइनस माइनस प्लस -6 + 4 ये आ गया -2 + 14 आयोटा। तो अब 2 पॉइंट्स निकला, एक -2 और एक 14। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना है -2 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना है 14। हम इसकी कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैंने Z1, Z2 और Z1.Z2 यहाँ पर साइड पे लिख ली हैं। तो Z1 पहले प्लॉट करेंगे, ये है -2 और 4 आयोटा। तो -2 कहाँ देखना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 4 कहाँ देखना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ दिया सिंपल। और Z2 जो है ये है 3 - आयोटा। तो यहाँ पर अब Z2 को प्लॉट करना है। 3 कहाँ पर है देखना है हमने एक्स एक्सिस पर और -1 है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो यहाँ कहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसका आंसर है -2, 14। मैंने सिंपल पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसको -2 + 14 आयोटा नहीं लिखा, अब लिख देती हूँ। तो अब हमने क्या देखना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -2 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 14 देखना है। तो अब ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, -2 के सामने और इधर से 14 के सामने। तो इसको हमने जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है कि Z1 और Z2 को डिवाइड करें और फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो Z1 क्या है 6 - 4 आयोटा, Z2 है 3। तो 3 को इन दोनों के नीचे अकेला अकेला करेंगे। इसको जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र, ये आ जाएगा 2 - 4/3 आयोटा। Z1 क्या है 6 - 4 आयोटा, ठीक है। तो 6 कहाँ पे आ रहा है ये, और -4 जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ये इसके सामने वाला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर Z2 देखा जाए तो उसमें सिर्फ 3 दिया, आयोटा तो है ही नहीं। तो ये इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। y 0 है ना, अगर नहीं है y तो इसका मतलब है कि y 0 है। तो y 0 कहाँ पर होता है एक्स एक्सिस पे, तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से प्लॉट किया ताकि आपको नज़र आए। और डिवाइड करने से आंसर आया 2 - 4/3 आयोटा। को प्लॉट करने का तरीका ये है कि पहले आप इनको डिवाइड कर लें, जो आंसर आए फिर उसको प्लॉट करना होता है। तो ये आता है 1.333। तो अच्छा 1.33 कहाँ आएगा, 1.33 माइनस में है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तकरीबन ये वाली जगह बनेगी, 1.5 से पीछे है। तो और दूसरी तरफ क्या है 2 है, तो 2 जो है वो किधर है, 2 ये है और इधर से है 1.33। तो इसको प्लॉट कर देंगे Z1/Z2। फिर है जी नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें इसने ये Z1 दिया हुआ है, ये Z2 दिया हुआ है। इसको पहले रेशनलाइज़ कराएंगे। रेशनलाइज़ का तरीका ये होता है कि इमेजिनरी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कराना, डिवाइड भी, ठीक है। फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ लिख दिया, इन दोनों को, और नीचे वाले दोनों को साथ साथ लिख दिया, ठीक है। मैं इसमें साथ नहीं लिखा, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो वो ए का स्क्वायर अकेला होता है और एक बी का स्क्वायर अकेला होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर अकेला, आयोटा का स्क्वायर अकेला और बीच में माइनस, ठीक है। अब इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कराया, पहले -4 को इन दोनों से कराया, फिर -6 को इन दोनों से कराया, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो अब आयोटा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। और इधर से ये प्लस माइनस माइनस, -4 -6 को रियल पार्ट को इकट्ठा लिख दिया और इमेजिनरी को साइड पे लिख दिया। अब ये हो जाएगा -10 और -2 आयोटा/2। दोनों के नीचे 2 को अकेला कर देना, सही है। 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र, और इधर 2 2 से कैंसिल, तो माइनस आयोटा रह जाएगा। अब Z1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। Z1 है -4 -6 आयोटा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना -4 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग -6। तो ये पॉइंट आ गया, इसको इसके साथ ओरिजिन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। फिर Z2 आता है। Z2 जो है इसमें क्या है, इसमें है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। तो ये
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी 1 देखना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 1, तो इसको ओरिजिन के साथ जोड़ देंगे सिंपली। Z1/Z2 हमारे पास क्या आया था, -5 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर है -5 और यहाँ पर है -1, तो इस वाले पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ जोड़ देंगे। मैंने इसके नीचे लिख भी दिया कि ये Z1/Z2 है, यहाँ भी लिख दिया कि ये Z1 है और यहाँ भी लिख दिया कि ये Z2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे और जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।